हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इसकी पहली वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं 1947 तक। इसके आगे की वीडियो पढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था संघीय शासन का। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अब देखते हैं सदस्य और धारित विभाग, मतलब कि किस विभाग में कौन से सदस्यों की सदस्यता थी जो उसका संचालन कर रहे थे। तो इसमें है हमारा जवाहरलाल नेहरू जो है वो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग को देखते थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति को देखते थे। जगजीवन राम श्रम विभाग को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय देखते थे। लियाकत अली खां वित्त देखते थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला में थे। ये जो एक लाइन है ये है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखते हैं आगे की वीडियो में क्या है, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब आपके माइंड में आ जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखते हैं संविधान सभा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक 2 क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। आगे है
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947-1950। पहले किससे था? बंगाल प्रेसिडेंसी से था 1946 और 1947। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है पूरा इस तरीके से, और ये वन लाइनर समझने में बड़ी आसानी होती। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।